हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे सम टिप्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम. नाउ दिस इज़ नॉट ओनली फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर क्लास 12th. सो चलिए देख लेते हैं क्विकली क्या वो टिप्स हैं जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू ओनली गुड मार्क्स एंड नॉट हाई स्कोर, लेट अस सी, बिकॉज आई हैव रीज़न फॉर दैट एज वेल. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो तीन चीज़ें मेन है. फर्स्ट इज नो योर सेल्फ, सेकेंड इज नॉन एकेडमिक एसेंशियल थिंग्स एंड देन एकेडमिक एसेंशियल थिंग्स. सो पहले बात कर लेते हैं नो योर सेल्फ. वाई आई एम टेलिंग यू गुड मार्क्स एंड नॉट हाई स्कोर्स, बिकॉज सबसे पहले आपको अपनी कैपेबिलिटी जाननी है, वेदर यू आर अबव एवरेज, एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट. अगर आप अबव एवरेज हैं तो आप थोड़ा सा पढ़ के भी 90 to 100 के बीच में स्कोर कर सकते हैं. एंड अगर आप एवरेज हैं तो आप 60 to 70% से लेके 90 के बीच में स्कोर करते होंगे. और अगर आप बिलो एवरेज हैं तो 33 to 60, क्योंकि 33 से बिलो तो डेफिनेटली फेल हो जाते हैं एंड हमें अच्छे स्कोर का टारगेट रखना है. सो आप अगर अबव एवरेज है तो आप 100 का स्कोर का टारगेट कीजिए. अगर एवरेज है तो 90 का, अगर बिलो एवरेज है तो एटलीस्ट 60 to 70% लाने का ट्राई करेंगे. तो लेट अस सी, दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ व्हाट आर द नॉन एसेंशियल थिंग्स जो कि आपको करनी है. सब लोग यही बताएंगे कि अपनी हेल्थ का क्या केयर कीजिए, अच्छे से खाइए, ड्रिंक अच्छे से ड्रिंक वाटर प्रॉपरली एंड ऑल, राइट. तो ये तो बहुत ही कॉमन एंड बेसिक चीज़ें कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है. आपको एटलीस्ट 6 hours ज़रूर सोना है. आपको रात को देर तक नहीं जागना, सुबह जल्दी नहीं उठना है. हालांकि आप उठो, अपना टाइम देखो, लेकिन 6 hours का नींद आपका 24 hours में होना चाहिए. आपके माइंड को रिलैक्स मिलना ज़रूरी है. देन प्रिपेयर योर एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, एवरीथिंग प्रायर डे ऑफ एग्जाम, बिकॉज ये सारी चीज़ें लास्ट मोमेंट में आपका टाइम कंज्यूम करती है. आप पढ़ सकते हो लास्ट मोमेंट में, बट आप उस ड्यूरेशन में अगर ये सारी चीज़ें, एडमिट कार्ड एंड ऑल का टेंशन आ जाता है कि कहाँ रखा था, किधर था, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. आप एक दिन पहले उसको अच्छे से सरिया के रख लीजिए. तो ये कुछ नॉन एकेडमिक एसेंशियल चीज़ें. इन सब के अलावा आपको स्ट्रेस भी कम लेना है. यस, सो एकेडमिक एसेंशियल की अगर बात की जाए तो सबसे पहले यू हैव टू काम योर सेल्फ, यू डोंट टेक स्ट्रेस. ठीक है, पहली बात तो ये याद रखो, ये बोर्ड एग्जाम है केवल, ये जिंदगी या मौत का सवाल नहीं है. ठीक है, जस्ट बोर्ड एग्जाम है, आप सीरियसली लो, लेकिन उसके लिए एकदम स्ट्रेस मत लो. देन यू हैव टू स्टडी इजी चैप्टर्स फर्स्ट एंड ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम फ्रॉम दीज. इसका मतलब ये है कि जितने भी चैप्टर्स हैं, डेफिनेटली मान लो अगर आपके 15 चैप्टर्स हैं, उनमें से अगर आप पहले डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को पढ़ने लगोगे तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हमारा ना डिफ़िकल्ट चैप्टर कंप्लीट हो पाता है और ना ही हमारा इजी चैप्टर का रिवीजन हो जाता है एंड सारा रिवीजन हमारा अधूरा रह जाता है. तो यू हैव टू स्टडी इजी चैप्टर फर्स्ट एंड उसको इतने अच्छे से पढ़ लो, इतने अच्छे से प्रिपेयर करो कि कोई भी आपका एक मार्क्स भी उसमें से कट ना कर पाए. सो ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम फ्रॉम दीज चैप्टर्स. देन स्टडी ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द डिफिकल्ट चैप्टर, क्योंकि अब ये लास्ट है, अब विद इन फ्यू डेज आपका एग्जाम है. इस ड्यूरेशन में आप किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ने चलोगे आप और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे. पढ़ो, अगर आप कर सकते हो डेफिनेटली कीजिए. अगर आप नहीं कर पा रहे हो और नहीं समझ में आ रहा है तो केवल उन डिफिकल्ट चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़िए. ठीक है. देन सेलेक्टिव स्टडी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लास्ट डे. सेलेक्टिव स्टडी मतलब कि जो लास्ट 4-5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में आए हैं, रिपीटेडली क्वेश्चंस आते रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर पढ़ के जाओ. सेलेक्टिव स्टडी मतलब जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो टीचर्स ने भी कहे हैं, जो मैंने भी बताए, उन सबको एक बार देख लो, उन टॉपिक को गो थ्रू कर लो. सो जस्ट
study selectively. Then make notes and revise for important topics. Definitely जितने भी आपने अभी तक रिवाइज किए होंगे, पढ़े होंगे, उनके नोट्स बनाए होंगे, उन नोट्स को ज़रूर एक बार पढ़ लो, क्योंकि लास्ट डे में आपको केवल नोट से रिविजन करना होगा. जितनी भी पढ़ाई है वो अभी कर सकते हैं. देन अवॉइड रोट मेमोराइजेशन. सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, रट्टा नहीं मारना. हमें रट्टा मार के कुछ नहीं मिलेगा. जस्ट avoid rote memorization. Connect it from some song, dance moves or daily life. It will be easy then. देखो, कुछ भी अगर होता है ना, कोई भी टॉपिक है, उसको अगर आपको याद करना है, डेफिनेशन ऐसे ही याद हो जाती है, अच्छी बात है. लिख के याद करो, याद हो जाती है, बहुत बढ़िया. अगर नहीं होती है तो उसे किसी सॉन्ग से आप कनेक्ट कर लो, किसी डांस मूव से उसे कनेक्ट कर लो, या डेली लाइफ से उसे कनेक्ट करो, उसे लिखो एंड उसे 2-3 बार रिवाइज करो. इस तरीके से आपकी याद होगी ना. आप बोलोगे मैम हम डेली लाइफ से कैसे कनेक्ट करें? फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस. आपका ये फर्स्ट चैप्टर में है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, CuSO4 प्लस Fe. इन प्रेजेंस ऑफ Fe इट विल बी FeSO4 प्लस Cu. नाउ वाई? क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है एंड आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के, एंड इसीलिए वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को एंड वो FeSO4 बनाता है. राइट नाउ इसको अगर आप बोलोगे कि किस तरीके से हम कनेक्ट करें मैम, हमें तो याद ही नहीं रहेगा, तो ये याद रखो कि इसे कनेक्ट कर सकते हो. मान लो कि ये कॉपर जो है, मोटू पतलू आप लोगों ने देखा होगा, मोटू पतलू जो कार्टून है, मान लो कॉपर है ये पतलू, ठीक है, एंड हमारा जो ये आयरन है, ठीक है, Fe जो है ये है मोटू, ठीक है, ये हमारा मोटू हो गया, ये हो गया पतलू. एंड SO4 जो है, मान लो ये है समोसा, ठीक है ना. आप लोगों ने देखा होगा, आपको पता भी होगा, मोटू जो है वो कितना समोसे के लिए पीछे पड़ा रहता है, उसको तो उसका दिमाग ही नहीं खुलता है अगर समोसा ना खाए तो ना. जाहिर सी बात है कि मोटू जो है ये थोड़ा बॉसी है, थोड़ा हैवी है. एंड यहाँ पे बॉडी शेमिंग मैं नहीं करना चाहती, लेकिन आप बस इस चीज से याद रख सकते हो कि मोटू जो है वो थोड़ा हैवी है एंड वो ज्यादा बॉसी है. तो उसने क्या किया, क्योंकि पतलू के हाथ में समोसा था, उस मोटू ने इससे छीन लिया एंड नाउ अब समोसा किसके हाथ में है? मोटू के हाथ में. एंड बेचारा पतलू एक साइड में हो गया, ठीक है, अकेला हो गया. इस तरीके से आप एग्जाम में भी याद रख सकते हो कि ओके कॉपर क्या था, पतलू था, एंड CuSO4 जब कॉपर के हाथ में समोसा था एंड प्लस मोटू, तो क्या हुआ. इस तरीके से आप याद रख सकते हो ना. अगर आप चाहो तो मोटू पतलू की जगह आप अपने किसी फ्रेंड्स का नाम दे सकते हो एंड फ्रेंड के नाम से आप ये याद रख सकते हो. तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना. तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ इसी तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए भी आप अपने किसी फ्रेंड का नाम दे के याद रख सकते हो. इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि आप डेली लाइफ से कनेक्ट करके उन्हें याद रख सकते हो. सो ये सारी जितनी भी टिप्स थी, सबसे पहले आप अपनी कैपेबिलिटी को जानो, उसके हिसाब से मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करो. देन एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक चीज़ें जो मैंने बताई हैं, आई होप ये सारी इम्पॉर्टेंट होंगी आप लोग के लिए, एंड आप लोग का जो कॉन्फिडेंट है वो कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा. एंड ये जितने भी रिवीजन के टॉपिक्स दिए हुए हैं उन सबको पढ़िए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए एंड सेलेक्टिव स्टडी करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे. सो विद दिस ऑल द बेस्ट.